हे गाइस, दिस इज़ देवेंद्र। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अच्छा, कुछ क्लासेस हमारी अभी इंग्लिश की कंटिन्यू नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो कुछ टेक्निकल इश्यू या फिर आप एक कोरोना की वजह से हम लोग क्लासेस नहीं कर पा रहे थे। जहाँ पे स्टूडियो था वहाँ पे थोड़ा सा इश्यू हो रहा था आने जाने का, इसलिए नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। बकाया देखते हैं, 4 क्वेश्चन आज हम लोगों ने लिए हैं जो हम लोग कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के, वही डिस्कस करते हैं। 4 क्वेश्चन हमारे पास हैं और इनको जो है आप सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्या इसमें एरर है, किस पार्ट में एरर है। ठीक है, बकाया फिर एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, फाइंड करो क्या इसमें एरर है। देखो, अगर आप इसमें सब्जेक्ट देखते हैं तो इसमें सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू, और इसके साथ जो हमारे पास मॉडल वर्ब यूज हुई है वो आपकी मस्ट यूज हुई है। ठीक है, यू मस्ट, ये बड़े सिंपल से हैं ये, मतलब जो स्टार्टिंग में एसएससी के प्रीवियस ईयर में जो पूछे जाते थे, मतलब करीब ये शायद क्वेश्चन है हमारे 2000 के आसपास के क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते थे और सारे हम लोग या तो आप करण की बुक फॉलो करते हैं, एमबी पब्लिकेशन की जो कोई भी आप बुक फॉलो करते हैं उसी से लिए गए क्वेश्चन है। ठीक है, होता क्या है कि मे भी ये क्वेश्चन आपको सिंपल लग सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत पहले पूछे जाते थे। अब जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, चाहे फिर वो सिंपल हो या हार्ड हो, किसी भी लेवल के हो, हम लोग सीक्वेंस से करते जाएंगे। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को करने में, सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कोलोकेशंस यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, देखो कोलोकेशंस होते हैं जो ग्रुप आपको यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपको ईदर हो गया, ईदर और का ग्रुप हो गया। ठीक है, इसी तरीके से होता है आपका नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इस तरीके जो पेयर होते हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो इनसे एरर, जो बेसिक सी एरर होती थी जो पहले कभी मतलब पहले एग्जाम में पूछी जाती थी, वो तो एक आपकी ये टाइप की एरर हो गई कि ईदर और का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना था, और जो हमारी एरर थी वो इस पार्ट में थी क्योंकि हमें ईदर और का कॉम्बिनेशन यहाँ पे गिवन था, देना था। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और समझने की है कि जो ईदर और से सेकंड अगर इससे आगे कहीं एरर हमसे पूछी जाती हैं तो वो पूछी जाती है इनके प्लेस की, कि ईदर और का कॉम्बिनेशन होता है, जो फर्स्ट आपका ईदर होगा, जो फर्स्ट आपका वर्ड होगा वो जिस वर्ड को फॉलो कर रहा होगा, या फिर वो वर्ब को कर रहा है या किसी नाउन को कर रहा है, एडजेक्टिव को कर रहा है, उसी सीक्वेंस में हमें सेकंड जो उसका कोलोकेशंस का जो ग्रुप होगा वो हमें यूज करना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, इधर के बाद जस्ट आपकी वर्ब आई है इधर बी, तो यहाँ पर भी हमें और के बाद उसकी वर्ब लेनी है। इस तरीके की एरर भी है जो है हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। हालांकि यहाँ पे जो हमारी एरर था वो आपका और में था, तो और यहाँ पर जो होगा वो सही हो जाएगा, एंड हमें यहाँ पर यूज नहीं करना होगा। ठीक है, ये याद रखनी है, बड़े सिंपल से हैं, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरीके के जो कोलोकेशंस होते हैं ग्रुप वो इसी तरीके से यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में जो एरर थी आपकी वो सेकंड पार्ट में थी, सॉरी थर्ड पार्ट में आपकी एरर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, इसको साफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन जब तक आप लोग रीड करो, अगले क्वेश्चन का आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। ठीक है, देखो नॉर्मली जो आपको नॉर्मली समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इफेक्ट में एरर है। ठीक है, बकाया इसके पूरे पार्ट को समझते हैं। द न्यू टैक्सेशन रेट्स, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, द न्यू टैक्सेशन रेट्स।
पास्ट में यहाँ पे बात हो रही है, तो अनाउंस्ड जो आपका हो जाएगा वो हमारी से पास्ट की सेकेंड फॉर्म जो यहाँ पे यूज की है, पास्ट के वर्ब के लिए, पास्ट के टाइम के लिए यूज की गई है। द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड वाई द गवर्नमेंट, किसने अनाउंस किया, वाई द गवर्नमेंट आर। अब देखो यहाँ पर जो आर यूज हुआ है, यहाँ पर जो आर यूज हुआ है वो आपका किसके लिए यूज हुआ है, वो आपका इस द न्यू टैक्सेशन रेट्स के लिए, जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास गिवन है उसके लिए आपका यहाँ पर आर यूज हुआ है। और ए अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ए आपका जो यूज हुआ है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है इस रेट के लिए। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर आपका इज आना है कि आर आना है या क्या आना है। इन वर्ड्स के साथ भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। या फिर बाई यहाँ पर आया है तो आपको यहाँ पर भी नहीं देखना है द न्यू टैक्सेशन रेट्स इज अनाउंस्ड या आर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, इस तरीके से आपको यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर आर लगा देंगे तब फिर आप इस आर को सेटिस्फाई नहीं करा पाएंगे, वेरीफाई नहीं करा पाएंगे कि वो किसके लिए यूज हुई है। तो यहाँ पर जो हम लोग पिछली क्लासेस में भी देख चुके हैं कि ये जो आपका है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इसके लिए। ठीक है, रेट के लिए आपका पूरा कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये जो आर आपका यूज हुआ है वो न्यू टैक्सेशन रेट्स के लिए यहाँ पर जो है आर यूज हुआ है, आर बाउंड। अच्छा देखो, मतलब ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि जब भी हम प्रीपोजिशन के बाद वर्ड का यूज करते हैं तो या तो वो टू प्रीपोजिशन, स्पेसिफिक प्रीपोजिशन, अगर सिर्फ स्पेशली टू प्रीपोजिशन की बात करें तो टू प्रीपोजिशन 90% केसेस में वर्ब के जैसा ही यूज होता है, वर्ब के साथ यूज होता है। ठीक है, जो आपके अपना इन्फिनेटिव बनाता है। तो बाउंड यहाँ पर अब ए इफेक्ट तो आपका क्या होता है, ये नाउन होता है, बट यहाँ पर नाउन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जरूरत किसकी है, हमें वर्ब की। तो यहाँ पर हमें यूज करना होगा वर्ब, वो होता है आपका अफेक्ट। ठीक है, देखो जहां पे एरर हो सकती थी, आप लोगों को डाउट हो सकता था, वो चीजें हमने डिस्कस कर ली कि यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पे आप लोग पैसिव नहीं बनाएंगे, क्योंकि पैसिव इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट के तरीके से यूज हुआ है। आप बना देंगे तो आप इस आर को फिर सेटिस्फाई नहीं करा पाएंगे। तो आपका सिंपल सा जो एरर था वो आपका इफेक्ट के जगह पे जो होना है वो अफेक्ट होना है, और बड़ा सिंपल सा, सबको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।